देखो सरफेस टेंशन में बच्चा बबुआ सब परेशान हो जाता है। पहले एक साइंटिफिक तरीका समझो, फिर देसी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो आपको खींचने वाले भी बहुत होंगे घर में, नहीं 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 मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, है ना। बंदे होते हैं ना, भाई मैं नहीं पढ़ रहा, चलना हम भी खेल के आते हैं, तू भी मत पढ़ना, मेरे जैसा ही बन तू भी, है ना। तो इससे हम सरफेस टेंशन को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं कि सरफेस टेंशन किस तरीके से वर्क कर रहा है, और सोप के अंदर सरफेस टेंशन ज्यादा हो। ऐसा सरफेस टेंशन समझाऊंगा ना कि माइंड से कभी नहीं निकलेगा। डिफाइन सरफेस टेंशन एंड फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन, देखो सरफेस टेंशन में बच्चा बबुआ सब परेशान हो जाता है। ऐसा सरफेस टेंशन समझाऊंगा ना कि माइंड से कभी नहीं निकलेगा, सच बता रहा हूं। अब सरफेस टेंशन है क्या? सिंपल सी बात सुनो, पहले एक साइंटिफिक तरीका समझो, फिर देसी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना। हाँ, हमने क्या बोला? सरफेस टेंशन। क्या बोला हमने? सरफेस टेंशन। इसका मतलब होता है कि आपने एक बकेट लिया, ठीक है। अब इस बकेट के अंदर आपने पानी भरा, तो पानी जो होती है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे रखे हुए होते हैं, ऐसे ही होते हैं, ऐसे होते हैं। लेकिन जो सरफेस का मॉलिक्यूल है ना, उसकी एक अलग ही प्रॉपर्टी होती है यार, अलग ही प्रॉपर्टी। सरफेस टेंशन इज अ सरफेस प्रॉपर्टी। याद रखना, बोला जाता है सरफेस फिनोमिना को सरफेस प्रॉपर्टी भी है। इसको हम सरफेस प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। क्या? सरफेस प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। किससे? सरफेस प्रॉपर्टी। क्या होता है ना, अब अच्छे से सुनना, एक चीज बताने जा रहा हूं जो मैं, कि आपका जो बीच में कोई मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर नीचे से यहां भी फोर्स लग रहा है, यहां भी फोर्स लग रहा है, यहां भी फोर्स लग रहा है, सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं। ये इसे स्टेबल कर देते हैं। हर जगह से इसके ऊपर फोर्स लग रहा होता है तो ये स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसके पास सभी जगह से फोर्स मिल रहा होता है, सभी जगह से मिल रहा होता है, स्टेबल हो जाता है। लेकिन जो ये सरफेस वाला मॉलिक्यूल है, इस सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स में यहां से फोर्स लग रहा होता है, यहां लग रहा होता है, यहां लग रहा होता है, यहां लग रहा होता है, लेकिन इसको नीचे की ओर खींचने वाले फोर्स तो लग रहे। भैया ऊपर से कोई फोर्स लग रहा है क्या इसको बैलेंस करने के लिए? बताओ। बैलेंसिंग तो हर जगह से होती है ना, तो इसको क्या है, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से अब देखो आपको खींचने वाले भी बहुत होंगे घर में, नहीं 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 मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, है ना। बंदे होते हैं ना, भाई मैं नहीं पढ़ रहा, चलना हम भी खेल के आते हैं, तू भी मत पढ़ना, मेरे जैसा ही बन तू भी, है ना। तो क्या होता है, सेम ये जो मॉलिक्यूल हमने रखा, तो ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है। ये बीच वाला स्टेबल है, ये नीचे की ओर खींच रहा है। तो जब ये नीचे की ओर खींच रहा है, तो ये नीचे की ओर खींचने की वजह से ये सरफेस का मॉलिक्यूल से नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से इसने बैकेंट स्पेस छोड़ दिया, तो ये वाला मॉलिक्यूल सपोज मानो यहाँ से यहाँ जाएगा, बट यहाँ से यहाँ कैसे चला जाएगा भाई? यहाँ से यहाँ कैसे चला जाए? ऐसा तो जाएगा नहीं, इसको थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी तब ये ऊपर जाएगा। तो इसको यहाँ से यहाँ जाने में थोड़ा वर्क डन करना पड़ेगा, थोड़ा वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि इसे भी तो नीचे कोई खींच रहा है ना। इसे थोड़ा वर्क डन करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, सरफेस के पास जाने के लिए। तो जो वर्क डन करते हैं ना, इसी को हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। अभी आगे बात करूंगा मैं सरफेस एनर्जी की, ठीक है। समझ आया सरफेस एनर्जी क्या होती है? ये मॉलिक्यूल्स जो है, वाटर का मॉलिक्यूल्स नीचे रहता है, तो ये चाहता है कि मैं ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को हमने खींच लिया, तो ये चाहता है कि मैं जाके उसके वैकेंसी को भर दूं। लेकिन ये जाने के लिए इसको नीचे वाला बंदा इसको खींच रहा है, ये ऊपर ऐसे तो जाएगा नहीं। तो इसने बोला कि मैं ऊपर जाऊंगा, तो मैं जाने के लिए थोड़ा मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन उसकी सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है ना। हाँ, लेकिन 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 क्या होता है ना, कि ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है स्टेबल नहीं होते। तो जब स्टेबल नहीं होता है ना, तो ये क्या करते हैं, ये अपने 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 में कुछ बॉन्डिंग बना लेते हैं। सारे सरफेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में बॉन्डिंग बना लेते हैं, और बॉन्डिंग बनाते हैं तो ये बॉन्डिंग की वजह से इनका कहना होता है टेंडेंसी टू टू मिनिमाइज मिनिमाइज द सरफेस एरिया, मिनिमाइज द सरफेस एरिया, मिनिमाइज द सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन का कहना यह होता है कि सरफेस टेंशन एक सरफेस फिनोमेना है, जिसके थ्रू वो कभी भी अपने आप को मिनिमाइज करेगी। हमेशा उसका कहना यह है कि टेंडेंसी टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। अब आपसे पूछूं मैं, आपके घर में मम्मी आपके घर से 2 दिन के लिए गई है, और अगले 2 दिन बाद मम्मी आए, और आपने बिस्तर फैला रखा है ना, बिस्तर क्या कर रखा है, फैला रखा है, और एकदम से मम्मी आपके घर में घुसे, तो आप क्या करोगे, बिस्तर को एकदम से यूं मोड़ोगे 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 और एकदम से यूं फेंक दोगे। कौन से शेप में आपने मोड़ा उसे? शेप बताओ, कौन से शेप में मोड़ा आपने उसे? कौन से शेप में?
सर स्पेयर, सर्कल शेप में। हमने किस शेप में मोड़ा उसे? स्पेयर शेप में। कैसा? स्पेयर, ठीक है, सर्कल शेप में, है ना, पहला हुआ। दूसरा क्या होता है कि कोई भी लिक्विड को गिराओ, एक बूंद लिक्विड को गिराओ, वो हमेशा एक बूंद लिक्विड जो होगी ना, वो हमेशा आपके ऊपर गिरेगी ना, तो वो आपका स्पेयर शेप ले लेती है। क्या ले लेती है? स्पेयर। सर्कल, सर्कल तो नहीं बोलते, 3D में स्पेयर शेप लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्पेयर का सबसे मिनिमम एरिया होता है। स्पेयर का सबसे मिनिमम एरिया होता है। सरफेस टेंशन भी यही कहता है। सरफेस टेंशन कहता है कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है, वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स को अगर स्टेबल होना है तो वो सारे अपने अपने में एक बॉन्डिंग बना लेते हैं, जिन बॉन्डिंग के कारण वो अपना सरफेस एरिया मिनिमम कर लेते हैं। टेंडेंसी टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, इस मिनिमम सरफेस एरिया के फिनोमिना को हम कहने लगते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को एस से या टी दोनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो एस इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ इसे कहते हैं। फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन, लेंथ की मीटर, तो इसे हम कह देते हैं न्यूटन पर मीटर या फिर न्यूटन मीटर इनवर्स। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला भी समझ आ गया। अब मैंने क्या कहा, ये जो बॉल फुलाते हैं, फूकना फुलाते हुए देखा बच्चों को, यूं लेते हैं साबुन के पानी में यूं डालते हैं और यूं फुलाते हैं। अगर उसका सरफेस टेंशन बहुत अच्छा होता है तो वो फूटता नहीं है। और ये साबुन से ही बनता है, उससे नहीं बनता, पानी से नहीं बनता। रीजन क्या है? जो साबुन का जो सरफेस टेंशन होता है ना, वो पानी के कंपैरिजन में कम होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से वो सरफेस टेंशन कम होने की वजह से ये आपका फूल जाता है, ठीक है, फूल जाता है, मिनिमाइज करता है, मिनिमाइज करता है, मिनिमाइज करता है। तो इसलिए हमारा क्या होता है, वैल्यू ज्यादा रहती है, वैल्यू ज्यादा रहती है, ठीक है, सरफेस टेंशन। ओके ओके ओके। अब देखो यहाँ पे क्या, ये फुला दिया। सेकंड केस क्या होता है, ये मच्छर जो होता है पानी के ऊपर खड़ा होकर डूबता नहीं है। रीजन क्या भाई इसका? पानी के ऊपर डूबता नहीं है यार। क्यों नहीं डूबता? हम तो जाते डूब जाते, ये मच्छर क्यों नहीं डूब रहा यार? सरफेस टेंशन। याद रखना, बहुत जने पता क्या बोलने लग जाते, सर बायोएनसी फोर्स के कारण नहीं डूब रहा, बायोएनसी फोर्स के कारण नहीं डूब रहा, है ना। अरे भाई, बायोएनसी फोर्स ओनली बड़े बड़ी चीजों के लिए है, बड़ी बड़ी चीजों के लिए, बड़ी बड़ी चीजों के लिए, शिप के लिए, सबमरीन के लिए, इसके लिए नहीं है। याद रखना, बायोएंसी फोर्स ओनली शिप, सबमरीन, इनके लिए है। और जो छोटी छोटी चीजों के लिए पढ़ोगे तो वहां पे आपका ओनली आएगा आपका सरफेस टेंशन। मच्छर आ गए, मक्खी आ गई, सभी चीजें जब पढ़ोगे तो वहां पे आप ओनली बायोएंसी फोर्स की बात करोगे। एक सरफेस टेंशन का नहीं, एक प्रैक्टिकल है आपके बुक के अंदर। प्रैक्टिकल को आपको समझाता हूँ। आपने क्या लिया, साबुन का एक सॉल्यूशन लिया और उस साबुन के सॉल्यूशन के अंदर आपने थ्रेड डाल दिया। इसमें साबुन भरा हुआ है, ठीक है, इसमें साबुन भरा हुआ है, साबुन भरा हुआ है। और साबुन के सॉल्यूशन में आपने एक थ्रेड डाल दिया। क्या डाल दिया आपने? एक थ्रेड डाल दिया, थ्रेड। जैसे साबुन का पानी है, साबुन का पानी, इसको ये जो बाहर वाला है, बाहर वाला इसको खींच रहा होगा ऐसे, ये बाहर वाला इसका लिक्विड का सरफेस मिनिमाइज करने के लिए इसको खींच रहा होगा ऐसे, लेकिन अंदर वाला खींच रहा होगा ऐसे, अंदर वाला खींच रहा होगा, क्योंकि अंदर भी तो सोप है ना, अंदर वाला खींच रहा होगा ऐसे, जिसकी वजह से ये इरेगुलर शेप में होता है। कैसा होता है? इरेगुलर शेप में। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं ना, इसके अंदर ले जाओ और एक पेन घुसा दो बीच में। जैसे इसमें पेन घुसा देते हो आप, पेन घुसाते ही पता क्या होता है, इस सरफेस में एक बड़ी प्यारी चीज देखोगे आप। पेन घुसाते ही जो ये आपका बीच वाला ये थ्रेड है, वो थ्रेड आपका बिल्कुल ऐसा सर्कुलर शेप में हो जाता है। कैसा होता है? सर्कुलर शेप में हो जाता है। रीजन कि उसके अंदर का जो सॉप होता है ना, वो खाली हो जाता है, सारे बाहर चले जाते हैं। और बाहर जाने की वजह से ये सॉप जो होता है अपना इधर की ओर इस लिक्विड को मिनिमाइज करना चाह रहा होता है। तो मिनिमाइज के कारण ये सरफेस टेंशन फोर्स बाहर की ओर ऐसे लगा रहा होता है, जिसकी वजह से ये एरिया ये मिनिमाइज करना चाह रहा होता है। ये एरिया ये मिनिमाइज, बीच का एरिया वैसे मैक्सिमाइज हो जाए, लेकिन थ्रेड से ये एरिया मिनिमाइज करना चाह रहा होता है। तो इसकी वजह से ये जितना ज्यादा बड़ा कर ले, बीच में जैसे ही हमने यहाँ पे बीच में पेंसिल घुसाई, ये एरिया बड़ा हो गया। रीजन ये अपने एरिया को मिनिमाइज कर रहा है। तो इससे हम सरफेस टेंशन को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं कि सरफेस टेंशन किस तरीके से वर्क कर रहा है। और सोप के अंदर सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे देखो, अगर मैं वाटर के अंदर की बात करूं, वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर जो सरफेस टेंशन होता है वो 0.07 होता है न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर, ठीक है, ये होता है। और अगर सरफेस टेंशन की बात करें हम सोप के अंदर, तो वो 0.03 होता है न्यूटन मीटर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपकी उसकी, किसकी? मरकरी की, तो उसका जो हमारा होता है वो 0.4 न्यूटन मीटर होता है। मरकरी का जो होता है सरफेस टेंशन वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर के, और एज कम्पेयर टू ये आपका क्या है, सोप है, सोप इससे भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से इसमें ये बहुत ज्यादा होता है। इसका यहाँ देखा जाए तो ये आपका क्या है, 0.07, ये है 0.03 और वो है 0.4। कौन ज्यादा है ये आप देख लेना। अब देखो एक केस यहाँ पे,
एक केस यहाँ पे, एक केस सुनना सुनना सुनना, प्यारी सी चीज क्या होता है ना, हम धोने टाइम पे जब हम धोते हैं कपड़े को धोते हैं, पानी की जगह डिटर्जेंट से या सोप से धोते हैं। रीजन क्या होता है? रीजन क्या होता है? क्योंकि जो सोप होता है, डिटर्जेंट होता है, उसका पानी से कम क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है। पानी से कम क्या होता है? सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन का मतलब है सरफेस टेंशन कम होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स आपके खिंचाव कम कर रहे होंगे, यही तो है। सरफेस टेंशन का मतलब है मॉलिक्यूल्स का खिंचाव ज्यादा है। अगर ज्यादा सरफेस टेंशन है तो मॉलिक्यूल का खिंचाव ज्यादा होगा। तो मैंने क्या कहा, सरफेस टेंशन कम कर दोगे तो मॉलिक्यूल का खिंचाव कम हो जाएगा। और आपके कपड़ों में छोटे छोटे छेद होते हैं, आप वो जो सोप का पानी है उस छेद में से जाएगा तो डर्ट को साफ कर देगा। इसका सरफेस टेंशन कम है, तो अब ये छोटा सा छेद है आपके कपड़े के अंदर, ये ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा है, इसके अंदर से गुजरेगा ही नहीं, सफाई करेगा ही नहीं। तो सफाई करने के लिए इसलिए हम क्या करते हैं, कम सरफेस टेंशन। लाइक एग्जाम्पल सोप हो गया या डिटर्जेंट हो गया, उनका सरफेस टेंशन कम होता है, जिसकी वजह से उनके बीच में मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग कम होती है। बॉन्डिंग कम होने की वजह से वो आपके कपड़ों के छेदों में से निकल पाते हैं और वो आपको साफ कर पाते हैं, आपको मतलब आपके कपड़ों को साफ कर पाते हैं।